हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सतगुरु कबीर साहब जी के विचार। जब हम रहेल रहेल नाही कोई, हमरे माही रहेल सब कोई। कहूँ राम कौन तेरी सेवा, सो समुझाए कहो मोय देवा। फुर फुर कहेऊ मारू सब कोई, झूठे झूठा संगत होए। आधर कहे सबे हम देखा, तै दिठी यार बैठी मुख पेखा। यही विधि कहेऊ मानू जो कोई, जस मुख तस जो हृदया होई। काहि कबीर हंस मुस्काए, हमरे कहल दुष्ट बहु भाई। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, ब्रह्मवादी कहते हैं कि जब मैं पहले पहल केवल अकेला था, तब उस समय कुछ अन्न नहीं था, यानी अन्न कुछ भी नहीं था, और यह संसार मुझ में ही वट बीजवत लीन था। यानी कहने का मतलब है कि यह संसार मुझ में ही समाया हुआ था। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे ब्रह्म, मुझे यह बताओ कि तुम्हारी सेवा किसने की, जिससे फूट कर तुम एक से अनेक हो गए। क्योंकि वट बीज के अंकुर में अनेक तत्व सहायक होते हैं, फिर निर्वय एवं अखंड ब्रह्म तत्व का विकास कैसे हुआ है। सतगुरु जी कहते हैं, हे देव, इस बात को समझाकर हमें बताओ, क्योंकि यदि मैं सत्य कहता हूँ तो लोग मारने को दौड़ते हैं। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मैं सत्य कहता तो लोग हमें मारने को दौड़ते हैं। अर्थात झूठे लोग अन्य झूठे लोगों के पास बैठकर तर्कहीन बातें हमेशा करते रहते हैं और उसे सत्संग की संज्ञा दे देते हैं। अंधे कहते हैं कि हमने सब देख लिया है, और आंख वाले बैठकर उनका मुंह हमेशा ताकते रहते हैं। लेकिन मैं इस प्रकार कहता हूँ कि जैसे मुख कहे वैसे हृदय भी अनुभव करे। हृदय में तो दैत्य का अनुभव होता है, इसलिए वक्त दिया जाता है, परंतु जवान से कहा जाता है कि सत्ता केवल एक का ही है। अनुभूत जड़ चेतन की भिन्न सत्ता को स्वीकारना चाहिए। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, अनुभूत यानी जड़ सत्ता चेतन की भिन्न सत्ता को हमें स्वीकारना चाहिए। जीव स्वरूप परिस्थिति में अकेला है, ना कि यह विविधता भरा जगत एक है। इसलिए कबीरदास जी बुद्ध जीवियों से कह रहे हैं कि हे भाई, मेरे सत्य कहने पर बहुत लोग रुष्ट हो जाते हैं। जिन्हें जीव कीन्ह आपो विश्वास, नरक गए ते नर कई वासा। आवत जात ना लागे बारा, काल अरे ही सांझ सकारा। 14 विद्या पढ़ समझावा, अपने मरण की खबर ना पावा। जाने जीव को परा अंदेशा, झूठे आय के कहाँ सा देशा। संगत छाड़ करे असरारा, उभय मोट नरक कर हारा। सदगुरु कबीर दास जी आगे कहते हैं कि जिन लोगों को अपनी स्वच्छता एवं मनमाने पर विश्वास है, वे कुसंग एवं मलिनता रूपी नरक में गिरकर
उसी में निवास हमेशा करते रहते हैं। अर्थात देहाभिमानी जीव ही तो संसार में नाचते हैं और जन्म मरण के चक्कर में हमेशा वो फंसे रहते हैं। देहधारी के पीछे काल हमेशा लगा रहता है और वह उसे सुबह से शाम तक में मार लेता है। ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो स्वयं चौदहों विद्याओं के ज्ञाता हैं और दूसरों को भी ज्ञान देकर प्रवीण हमेशा बनाते रहते हैं, परंतु स्वयं संसार से जाने के दिन की याद नहीं करते, जिससे कि अहंता ममता छोड़कर भजन में हमेशा लग सके। जो लोगों में असत और भ्रामक बातों का प्रचार करते करते रहते हैं, ऐसे लोग भी कम नहीं हैं और इन्हीं धर्म गुरुओं की बातों में आकर अच्छे खासे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग भी संशय में पड़ जाते हैं। लोग अच्छी संगत छोड़कर दुष्टता का व्यवहार हमेशा करते रहते हैं और ऐसे कुकर्मों में लीन हो जाते हैं कि नरक का मोट उलीचते उलीचते ही संसार सारा जीवन बीत जाता है और कहीं के नहीं रह जाते हैं। गुरु द्रोही मन मुखी नारी पुरुष विचार ते नर 84 भर मिह ज्यों ज्यों लो चंद्र दिवाकार। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु द्रोही प्राणी चाहे वह स्त्री हो या पुरुष न्याय नीति धर्माचरण एवं मर्यादाओं से हमेशा दूर है और वह मनमाने वर्ताव हमेशा करता रहता है। ऐसा जीव तब तक संसार में भटकता रहेगा जब तक चांद और सूरज है। यह है कि मर्यादा विहीन अनुशासनहीन उन्मादी व्यक्ति कभी शांति नहीं पा सकता है। कबहू न भऊ संग ओ साथा ऐसे ही जन्म गमाऊ आछा बहुरी न पहो ऐसो थाना साधु संगत तुम नाही पहचाना अब तोर हुई नरक मैं बासा निस दिन बसेओ ला बार के पासा। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य तू विवेकी संतों का संगत कभी नहीं करता और सबसे उत्तम मनुष्य जन्म को व्यर्थ में ही खोता रहता है। ऐसा उत्तम स्थान मिलना बहुत कठिन है। हे मनुष्य तू विवेकी संतों का सत्संग नहीं कर पा रहा और स्वरूप बोध से वंचित रहने के कारण तेरा निवास मलिनता में ही हमेशा लगा रहता है, क्योंकि तू तो रात दिन लपटों के बीच में ही हमेशा पड़ा रहता है। जात सबन कह देखिया कही कबीर पुकार चेतवा होए तो चेत ले नाही तो दिवस परतु है धार। सतगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं, सतगुरु कबीरदास जी पुकार कर कहते हैं कि हे मैं देख रहा हूँ, हे मनुष्य मैं देख रहा हूँ कि सब लोग भ्रम में पड़कर दुखों के गड्ढे में जा रहे हैं, अतः सावधान हो जाओ, नहीं तो संपन्न मानव शरीर के उजाले में ही तुम्हारे ऊपर काम क्रोधी आदि मानसिक शत्रुओं का डाका पड़ने वाला है या पड़ रहा है। हरणाकुश रावण गो कंसा कृष्ण गए सुर नर मुनि बंसा ब्रह्मा गए मर्म नाही जाना बड़ सब गए जे रहल सयाना।
समूझी न पर ली राम की कहानी, निर्वर्क दूध के सबर्क पानी, रही गो पंथ थकत भव पवना, दसो दिशा उजारी भव गवना, मीन जाल भोर ई संसारा, लोय की नाव पसाड़ को भारा, खेवे सबय मर्म हम जाने, तयो कहे रहे उत रानी। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हिरण्यकश्यप, रावण और कंस जैसे बलशाली चले गए। श्री कृष्ण, सुर नर मुनि सब अपने वंश के साथ इस लोक से चले गए। यहाँ तक कि ब्रह्मा भी जीवन का रहस्य नहीं जाने पाए और बिना जाने ही यहाँ से चले गए, जो कि अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानते थे। लोगों को यह भी नहीं मालूम था कि शुद्ध दूध है या पानी, और राम की कहानी किसी की समझ में नहीं आई कि वास्तविक है या भ्रामक। लोगों के पवन पखेरु थक जाते हैं और वे एक दिन 10 दरवाजे 10 इंद्रियां उजाड़ कर यहाँ से चले जाते हैं। उनके पंथ बताए हुए रास्ते कुछ दिन ही रह जाते हैं और उनकी करतूती की चर्चा भी थोड़े ही दिनों के बाद नहीं रह पाती है। यह संसार एक जाल के समान हो गया है, जैसे मछली फंसाने वाला जाल होता है। अज्ञानतावश लोग लौ की नौका बनाकर और उस पर पत्थर लाद कर पार जाना चाहते हैं, या कि अज्ञान या तो अज्ञान की नौका में जड़ता रूपी पत्थर लाद कर संसार सागर से पार होना चाहते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि अहंकारी लोग कहते हैं कि हमें नौका खेना आता है और इनकी नाव डूब रही, पर ये कहते हैं कि तैर रही है या कि पार हो रही है, जबकि ज्ञान चक्षु से देखें तो पता चलता है कि नाव तो डूब रही है। मछली मुख जस केचुआ, मुसवन मुँह गिरदान, सरपन मही गाहे जुआ, ऐसी जात देखी सबन की जान। सदगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं, जिस प्रकार बंसी में लगे हुए केचुए को मुख में लेकर मछली गिरगिट की तरह के मुख में लेकर चूहा और छछूंदर को मुख में लेकर सांप स्वयं संकट में पड़ जाते हैं, उसी प्रकार संसारिक प्रलोभनों में पड़कर मनुष्य स्वयं ही अपनी आत्मा को संकट में डाल देते हैं और अंत तो गत्वा प्रलोभन में पड़कर ही पतित हो जाते हैं। बिनसे नाग गरुण गाली जाए, बिनसे कपटे ओ सत्य भाई, बिनसे पाप पुण्य जिन्हें कीना, बिनसे गुण निर्गुण जिन चीना, बिनसे अग्नि पवन ओ पानी, बिनसे सृष्टि कहाँ लो गनी, विष्णु लोक बिनसे छिन माही, हो देखा पर लय की छाई। सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं, प्रतापी नागवंशियों का विनाश हो गया है और उन्हें तबाह करने वाले गरुड़ मिट्टी में मिल गए हैं। कपटी शकुनी नष्ट हो गए और 100 भाई सहित दुर्योधन भी नहीं रहे, अर्थात जो पाप किए वह भी नष्ट हो गए और जो पुण्य किए वह भी चले गए, नष्ट हो गए। यहाँ तक कि सगुण और निर्गुण तत्वों को पहचानने वाले भी यहाँ से इस संसार से चले गए।
अग्नि, पवन, पानी आदि जड़ तत्वों से निर्मित सारी संसारी वस्तुएं ही कललित हो जाते हैं। किसका नाम गिनाया जाए, पूरी सृष्टि ही क्षण क्षण बदलने वाली रहती है। कहा जाता है कि कल्पित विष्णु लोक भी क्षण में नष्ट हो जाता है। इस प्रकार सब कुछ नश्वर है और परिवर्तनशील है। सदगुरु ये कहते हैं कि मैं प्रलय की इस छाया को देख रहा हूँ